मानसून का समय चल रहा है, बारिश का समय है। ऐसे में कई सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं। आपका हाजमा खराब हो सकता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो एकदम से मौसम ठंडा हो जाता है। कई बार इसके बाद एकदम से उमस हो जाती है, आपको ठंडा पानी पीने का मन भी करता है। वहीं अगर अब हम बात करें डाइजेशन की, तो क्या होता है कि ऐसे में जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, और बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी की वजह से ये एनवायरनमेंट बहुत ही कंड्यूसिव हो जाता है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए, फंगस के ग्रो करने के लिए। ऐसे में कई सारी खाद्य सामग्री बहुत जल्दी खराब हो जाती है, आप उसका सेवन करते हैं और अंततः तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो आपके इस दुविधा को आसान आज हम बना देते हैं। आज के इस सेशन में आप जानोगे ऐसी 5 खाद्य सामग्री के बारे में जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। साथ में कुछ ऐसी चीजें जो आपको खानी चाहिए, आपको फायदा कर सकती हैं मानसून के सीजन में। क्या हो सकती हैं ये चीजें, चलिए पता करते हैं आज के सेशन में। इसको ध्यान से अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रग्राम रोड, आगरा से। जो सबसे पहली चीज आपको कंज्यूम करने से बचना चाहिए इस मानसून के सीजन में, वो है पत्तेदार सब्जियां। एक्चुअल में क्या होता है कि मानसून के सीजन में ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है, एयर में मॉइस्चर काफी बढ़ जाता है। अब ये तो आपको पता है कि ये एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए, फंगस के ग्रो करने के लिए। तो यही चीज होती है उन पत्तेदार सब्जियों के साथ में जिन्हें आप बड़े स्वाद से खाते हैं, क्योंकि पत्तों में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस होती है या अन्य चीजों की वजह से उन पत्तों में ज्यादा मॉइस्चर होता है। तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, एक बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वहां पे रहता है, एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होती है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए, फंगस के ग्रो करने के लिए। ऐसे में अगर जरा भी वो सब्जी बाहर खुले में रह जाए तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेगा ही करेगा, फंगस ग्रो करेगी ही। और अगर आपको फिर भी इन्हें खाना ही है, आपको इनको सेवन करना ही है, तो इन्हें अच्छे से वॉश कर लें। हो सके तो इनके पत्ते थोड़े अलग कर दें, या आप इनके सेवन से बच सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। हाँ, ये बात है कि आप इनको इस मौसम के अलावा आराम से खाइए, स्वाद से खाइए, कोई समस्या नहीं, क्योंकि तब ह्यूमिडिटी नहीं होगी, मॉइस्चर कम होगा, तो इनके खराब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। यहाँ तक की बात समझ आइए, वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट नंबर आता है ऐसी चीजें जो ठेलों पर बिकती हैं, रेडी पर बिकती हैं। पहले तो इनके एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि चाट पकौड़ी होता है जो जंक फूड है, उसे खाने से बचिए। खासकर जो लोग गोलगप्पे बड़े स्वाद से खाते हैं उन्हें इसका ध्यान देना चाहिए। उन्हें गोलगप्पे का सेवन, पानी पूरी का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर इस मौसम में, क्योंकि ये ठेल पर बिकते हैं, ओपन में सेल होते हैं, और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर की वजह से ये खराब हो सकते हैं। इनमें नमी की वजह से बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है, ग्रो कर सकता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आप इन्हें सीधा खा लोगे, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचेंगे, आपको बीमारी कर सकते हैं। कई बार ऐसे फल जो ठेले पे बिकते हैं उनमें कोई कट लगा होता है, या उन पे बार बार उन्हें ठीक रखने के लिए पानी छिड़का जाता है, इससे नमी और बढ़ जाती है, तब इनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। या अगर उनमें कोई कट लगा हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करते हुए थोड़ा बहुत तो कट फलों में लग ही जाता है, तो वो फल आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। वो फल हो सकता है आपको ऊपर से बड़े अच्छे दिख रहे हों, बट अंदर से वो खराब हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप फलों को देखकर खरीदें, उनको घर लाकर चेक करके काट कर देखकर खाएं। ये एक टाइम पीरियड है, आप अगर इसको अच्छे से निकाल लोगे तो बाकी साल भर आप इसका सेवन आराम से कर सकते हैं। आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों को हमारी बात अच्छी नहीं लग रही होगी कि हम गोलगप्पे खाने के लिए मना कर रहे हैं, बट पूरी बात समझिए। आपको ऐसे मानसून के मौसम में, नमी भरे मौसम में इनका सेवन करने से बचना है। इसके अलावा आप पूरे साल भर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर भी मैं अनुरोध करूँगा, क्योंकि फ्राइड होते हैं गोलगप्पे, तो इनको आप कम क्वांटिटी में कंज्यूम करें, ज़्यादा नहीं, अन्यथा आप स्वाद से खाएंगे, फिर अपना वजन बढ़ाएंगे, फिर परेशान होंगे या अपना वजन कैसे घटाएं। तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, वजन का भी ख्याल रखिए। कोई दुविधा हो हमें कमेंट करिए। जब हम खेल पे बिक रहे फलों या चाट की बात कर रहे हैं, वहीं अगला नंबर आता है कटे हुए फलों का। आप अगर फलों को काट कर रख देते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे में
उनके अंदर का पार्ट मॉइस्चर के लिए सामने एक्सपोज हो रहा है, और जब मॉइस्चर से आपका फल एक्सपोज होगा तो आपने कई बार देखा होगा कि रखे हुए फल का कलर चेंज होने लगता है, वो काला पड़ने लगता है। ये कालापन इंडिकेट करता है कि फल धीमे धीमे खराब होना शुरू हो रहा है। ऐसे में आपको उसके सेवन से बचना चाहिए। आपको फल का सेवन करना है, बहुत अच्छी बात है। या तो फल को काटने के तुरंत बाद उसका सेवन करने उसे खा ले, या फिर आप फल को साबुत ही खा जाइए, वो आपको फायदा करेगा। ऐसे ही सैलेड, अगर सैलेड आप खाते हैं, जो कि खाने चाहिए भी क्योंकि उसमें फाइबर होता है, रफेज होता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है, तो उसको ताज़ा कंज्यूम करिए जिससे आपको उसका भरपूर फायदा मिल सके। आप चाहते हैं हमसे 1-to-1 कोई कंसल्टेशन करना, आपको कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, नर्व या बोन के इश्यूज हैं, या डाइजेस्टिव कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं नीचे दिए गए डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर। आप में से बहुत सारे लोगों को बड़ा पसंद होगा, आप लोग क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स बड़े स्वाद से खाते होंगे, बट बारिश के समय चूंकि पानी भी कंटामिनेटेड हो सकता है, कई बार क्या होता है बरसात में गंदा पानी मिल जाता है साफ पानी के साथ, तो ये आपके उस सी फूड को कंटामिनेट कर सकता है, खराब कर सकता है, और ऐसे में जब आप इसे कंज्यूम करोगे तो डायरेक्टली आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको सी फूड कंज्यूम करना है, ठीक है। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बरसात के मौसम में सी फूड खाने से बचिए। आपको झींगा खाना है, आपको केकड़ा खाना है, तो इन्हें खाइए, बट बरसात के मौसम में इन्हें छोड़ दीजिए। आप और भी चीज़ें खा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं ऐसे मौसम में। कई लोग कहेंगे ठीक है सर हम मछली खा लेंगे, बट मछली भी तो उसी पानी में से आ रही है जो पानी दूषित हो सकता है, क्योंकि बारिश में एक बार पानी गंदा और साफ मिक्स होता है, या खराब पानी से वो मछली धोई हुई होती है क्योंकि बारिश में सब मिल गया था, तो वो भी तो खराब हो सकती है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि आप हर प्रकार के सी फूड से बचिए, उसको खाने से बचिए, उससे दूर रहिए। इसकी जगह अन्य फल सब्जियां हैं उन्हें कंज्यूम करिए, बैक्टीरिया से बचेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आगे भी तो खा पाएंगे। अब रही बात कि आपकी गट ऐसे में गड़बड़ हो सकती है, आप उसे डिटॉक्स कैसे करोगे, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ये वीडियो देखिए, इसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। दूध, दही, पनीर, मक्खन, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आपको बहुत पसंद आते हैं। तमाम प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स आपको इससे मिलते हैं, विटामिन आपको मिलते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो मिलते हैं। पर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अगर ये सभी ठीक से ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, ठीक से स्टोर ना होने पाए, तो बहुत हद तक संभावना रहती है कि इनके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाए, ये खराब हो जाए, जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्योंकि एक सप्लाई चेन रहती है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहां से ये सप्लाई होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे आपके पास, इसमें गलती होने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, अनेकों अनेक संभावनाएं रहती हैं, जिस वजह से कई बार आपके पास तक ये चीज़ें खराब पहुंच सकती हैं, और आप जाने अनजाने इन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, तब आपकी स्वास्थ्य के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि मानसून के समय में या तो आप इन चीज़ों को ठीक से स्टोर करें, चेक करने के बाद ही कंज्यूम करें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य को अच्छा भी रखना है, चीज़ें कंज्यूम भी करनी है, किस प्रकार से करें, किस प्रकार से करनी है आप समझ रहे होंगे। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को हर एक को शेयर करें, ताकि वो भी जाने कि क्या नहीं खाना है मानसून के समय में। रही बात क्या खाना है, उसके बाद हम आगे करेंगे, पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथ के लोगों। और हाँ, बरसात के मौसम में आपको ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिनका सीजन ही नहीं है। अर्थात आम जो गर्मियों का फल है, बरसात में आता तो है पर उसका जाने का समय हो जाता है, अर्थात उसकी जो फसल है उसका समय निकलता चला जाता है। ऐसे में आपको कई बार कोल्ड में रखा हुआ आम मिल सकता है, कई बार ये खराब हो सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि आम ऊपर से बड़ा अच्छा दिख रहा होता है बट अंदर से वो खराब निकल जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, ऐसे फलों को खाने से बचिए जो ऊपर से तो अच्छे दिख रहे हैं बट अंदर से वो खराब से हैं, क्योंकि कई बार ये हानिकारक हो सकता है आपके लिए। आपको कच्चे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये खराब हो सकता है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी की वजह से बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, ग्रो करते हैं, और ये खराब हो सकता है खाना।
आपको इससे बचना चाहिए और आपको ज़्यादा स्पाइसी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ज़्यादा स्पाइसी खाना आपका पित्त बढ़ा सकता है, जो कि आपको नाना प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए अपने पित्त को बैलेंस रखने के लिए कम मसाले वाला खाना कंज्यूम करेंगे तो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा, आप हेल्दी बने रहेंगे। वहीं अगर अब हम बात करें कि मानसून के सीज़न में, ऐसे बरसात के मौसम में आप क्या-क्या चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसकी एक छोटी सी लिस्ट है, जिसमें से कुछ चीज़ें इस प्रकार से हैं। आपको जिंजर यानी अदरक का सेवन करना चाहिए, चाहे भले वो चाय में हो या आपके भोजन में हो। कई प्रकार से आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसे ग्रेट करके सब्जी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, या चाय में तो आप यूज़ करते ही हैं। आप हल्के से गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिला के आप सुबह पी सकते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको मिक्स वेजिटेबल सूप पीना चाहिए, जो कि आपकी गट के लिए अच्छा रहे। आपको गार्लिक का यूज़ करना चाहिए, जी हाँ, लहसुन, जिसे आयुर्वेद के अनुसार भी अमृत के समान माना गया है। कई सारे बेनिफिट्स इसके हैं, हमने अपनी कई सारी वीडियोस में इसके बेनिफिट्स बताए हैं। आपको अश्वगंधा का यूज़ करना चाहिए। अश्वगंधा के बहुत सारे मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो नाना प्रकार से आपको फ़ायदे दे सकती है, तो आप इसको यूज़ करें। हल्दी, बुजुर्गों को आपने हमेशा कहते सुना है कि ये समस्या हो रही है, हल्दी का दूध पी लो, कहीं चोट लग गई है, हल्दी का दूध पी लो। ऐसे ही इस मौसम में जब डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, लोगों का हाजमा ख़राब होता है, तो आपको उससे पहले ही थोड़ी सी हल्दी गुनगुने दूध में मिलाकर, लगभग 1 गिलास दूध में मिलाकर कंज्यूम करनी चाहिए डेली, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपको लौकी का सेवन करना चाहिए। ये एक ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में कंज्यूम करना आपके लिए बहुत हेल्दी हो सकता है। इसको अच्छे से बनाइए और कंज्यूम करिए। ये कहीं नहीं लिखा कि आप इसे बीमारों की तरह खाइए, सिर्फ उबली हुई खाइए। हल्के से मिर्च मसाले डाल लीजिए इसके अंदर, इसे टेस्टी बनाकर फिर कंज्यूम करिए। और हाँ, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लुब्रिकेटेड रखने के लिए, चिकनाई युक्त रखने के लिए अपने भोजन में घी का यूज़ अवश्य करें। आशा करते हैं आपको ये सभी जानकारियाँ ठीक से समझ आई होंगी, आप इससे संतुष्ट होंगे और ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स आपको आगे भी मिलते रहें, जानकारी मिलती रहे, उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप रोज़ कुछ नया सीखते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी, तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। इसके अलावा कौन से ऐसे खाद्य सामग्री हैं जिनसे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है, राइट वीडियो देखिए। और ओट मील के क्या फ़ायदे हैं, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देखिए।